इंडियाज़ एजुकेशनल सिस्टम। हेलो गाइस, मैं हूं रोशन और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन एजुकेशनल सिस्टम पर। जानेंगे इसके पीछे का इतिहास और जानेंगे वर्तमान में इसका हाल, और बात करेंगे 2020 में आया नया शिक्षा नीति पर कि क्या मेजर चेंजेस देखने को मिला और क्या सुधार आया, और इस शिक्षा नीति से क्या बेनिफिट्स आने वाले जनरेशन को मिल पाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले रियलिटीज़ वीडियोस आप तक पहुंच सके। जैसा कि हम लोग को मालूम है, जब ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे थे तब हर एक सेक्टर में अपने हिसाब से चेंजेस लाते रहते थे। इसमें से एक सेक्टर था एजुकेशन का। यह बात 1835 की है, जब गवर्नर लॉर्ड मैकाले था। तब उसने शिक्षा नीति को लाया और भारत को कमज़ोर करने के लिए संस्कार रहित शिक्षा नीति को बनाई, जबकि प्राचीन समय में भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था। लॉर्ड मैकाले जब भारत आया तब एक टीम बनाया और रिसर्च करवाया कि भारत की मजबूती क्या है। तो रिसर्च से पता चलता है कि हमारा उस समय का कल्चर और एजुकेशन सिस्टम दुनिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। मैकाले जानता था किसी देश का नींव उसका कल्चर और एजुकेशन सिस्टम होता है, और अगर इस देश को भी अच्छे तरीक़ों से गुलाम बनाए रखना है तो इसके नींव को कमज़ोर करना होगा। और यहीं से शुरुआत होती है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। लॉर्ड मैकाले ने भारत में सबसे पहले अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा बनाया और इस भाषा को जानना और बोलना अनिवार्य कर दिया था, जिससे हमारे प्राचीन भाषाओं की प्राथमिकता समाप्त होता गया। तथा इन्होंने ही विज्ञान को भी भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसका बड़ा हाथ था। लॉर्ड मैकाले ने ही भारत में नौकर उत्पन्न करने का कारखाना खोला, जिसे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया था। अंग्रेजों ने सबसे पहले गुरुकुल को बंद करवाया और नया एजुकेशन सिस्टम चलाया। गुरुकुल में तो ऐसी चीज़ों को पढ़ाया जाता था जिसका तात्पर्य सीधे तौर पर हमारे रियल लाइफ में उसका प्रयोग होता था। परंतु मैकाले ने जिस एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत की, उससे सिर्फ छात्र इंस्ट्रक्शन फॉलो करने वाले बन गए और इसका प्रयोग रियल लाइफ में कभी देखने को नहीं मिल सकता। अब बात करते हैं वर्तमान में शिक्षा नीति पर। वर्तमान में ऐसी चीज़ों को पढ़ाया और रटवाया जा रहा है जिसका रियल लाइफ में किसी भी प्रकार का यूज़ नहीं आता। हर एक स्टूडेंट को क्लास के हिसाब से एक ही आउटडेटेड सिलेबस दिया जाता है और ना चाह के भी उसे सालों से चल रहे सिलेबस को पढ़ाया और रटवाया जा रहा है बिना उसकी योग्यताएँ देखे। इससे यह हो रहा है कि हर एक स्टूडेंट को सोचने का तरीका मुख्य रूप से एक जैसा हो जाता है। आपने देखा होगा कि मोस्टली विदेशियों की थ्योरीज हमें पढ़ाए जाते हैं, तो क्या भारतीयों ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उनको भी कहीं पढ़ने को मिले? पर सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि इन थ्योरीज के पहले भारत के ऋषि मुनियों ने भी कई थ्योरीज बना लिए थे। जैसे शून्य की खोज सबसे पहले भारत में 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट द्वारा खोजा गया था। अधिकतर स्टूडेंट्स को यह मालूम नहीं होता है कि a+b का होल स्क्वायर का यूजेस कहाँ करें। सिर्फ फॉर्मूला रटवाने का कार्य सालों से किया जा रहा है, परंतु अब इस नई शिक्षा नीति के आने से इन सबको सुधारने का काम किया जाएगा। अगर बच्चा यह सोचता है कि पंखा ऐसे क्यों घूम रहा है, और अगर वह टीचर से यह पूछता है तो टीचर भी इसको इग्नोर करके उसके बाद को वहीं दबाव दिया जाता है, जिससे उसका सीखने का कौशल धुंधला हो जाता है। इसी तरह फिर टीचर्स अगर सवाल करते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो सभी जवाब तो दे देते हैं क्योंकि उनको उन चीज़ों को रटाया जाता है। लेकिन अगर बच्चा वापस ये सवाल कर दे कि ऊंचाई को नापा किसने, तो इसका जवाब टीचर्स के पास भी नहीं होता है। परंतु 2020 में आए नई शिक्षा नीति पर मुख्य रूप से इन्हीं सब के ऊपर काम किया जाएगा। स्टूडेंट को उनके सोचने का तरीका और प्रत्येक चीज़ को जानने का अधिकार अब मिल पाएगा। AECR की रिपोर्ट के अनुसार 83% एजुकेटेड इंडियंस एम्प्लॉयबल ही नहीं है। इसका कारण हमारा एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम सालों से रटवाने का कंपटीशन करवाता आ रहा है। ज़्यादातर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तो कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति में सुधार के साथ साथ काफ़ी बदलाव भी किए गए हैं, परंतु ये कितना कारगर साबित होता है यह देखना जरूरी होगा। अगर भारत को फिर से विश्व गुरु बनना है तो इस तरह शिक्षा पर जागरूकता दिखाना जरूरी होगा। यह कथन APJ अब्दुल कलाम जी का है, जिसमें उन्होंने कहा था, अगर मछली को भी पेड़ में चढ़ाने का प्रयास किया जाए तो मछली को खुद पर शक होने लगेगा और लगेगा वह किसी काम का नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट्स को भी आउटडेटेड सिलेबस दें तो उनकी एबिलिटी ख़त्म हो जाएगा। ये एक छोटा सा वीडियो जिसमें हम लोगों ने रियलिटी ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम को देखा। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसी तरह का वीडियो मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू।